हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। तो हम ग्रेविटेशनल की सीरीज़ हमारी चल रही थी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल के 5 लेक्चर कर चुके थे, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग डेप्थ, हाइट एंड लैटिट्यूड, ये सब हमने इन 5 वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली आपने पढ़ ली होगी, वर्क एनर्जी एंड पावर थे जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने पढ़ ली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली जो डिफाइन किया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है, वो डिफाइन किया गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे क्या डिफाइन किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होता है हमारा इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, conservative force. This is the potential energy. Change in potential energy is equal to minus of internal conservative force, that is U final minus U initial equal to minus of work done internal conservative force. This is the potential energy. और इन फिजिक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे क्या डिफाइन किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन किया गया है, नॉट पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में डिफाइन किया गया, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के, ग्रेविटी तो नहीं यहाँ पे यूज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो क्या है और वो क्या पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है किसी की। तो सपोज करो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हमारे पास थे, एक m1 मास का, एक m2 मास का, ठीक। अब कुछ फोर्स इनके बीच में लगा, कुछ चेंज हुआ इनमें, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये निकल के आई। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी कि ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या निकल के आई कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, यानी आपस में चिपके हुए हैं या कोलाइड हैं आपस में। तो यहां से क्या हुआ, इस m1 मास को या इस m2 मास को इसके साथ कोलाइड होने में, इसके साथ कोलाइड होने में जितनी एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में इसके चेंज आया, जितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड हुई इस प्लेस से इस प्लेस तक पहुंचने में, या इस m2 को इसके साथ कोलाइड होने में जितनी एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड हुई विद रिस्पेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि कोई 2 मास हमारे पास दिए गए हैं m2 m1, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स हमारा लगेगा, जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द r डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स, तो इस m1 मास को या m2 मास को m1 तक आने में या m1 को m2 तक जाने में जो फोर्स बीच में वर्क कर रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी यूज कर रहे हैं ये, वो एनर्जी क्या थी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। दूसरी बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां से क्या समझे आप कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, माइनस ऑफ वर्क
और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो क्या हुई, माइनस ऑफ वर्क डन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक समझ में आया आपको? अब एक बात और है यहां पे, मान लो हम क्या ले लें, दो मास हम ले लें, क्या ले लें, दो हम मास लिए हमने, ये m1 मास और ये m2 मास। ठीक, और यहां पे कोई पॉइंट हमें दे दिया जहां पे हमें इन मास को लाना है। तो हमने इस m1 पे एक बहुत छोटा न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी 0.000001, इतना छोटा हमने इस पे क्या लगाया, थोड़ा सा इस पे फोर्स लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, यूनिवर्स में है ये प्लेस रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अभी पोटेंशियल में है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे चल के इस पॉइंट पे यहां पे आ गया, दिस इज m1। ठीक है, तो अब ये यहां से उठ के यहां पे आया, लेकिन यूज क्या हुआ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी यूज हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी काइनेटिक जो एनर्जी है हमारी यहां पे, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। फोर्स लगने के बाद भी इस पे क्या हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल थी उतनी यहां पे फाइनल होनी चाहिए। ठीक, तो एक पॉइंट यहां से ये निकल के आया कि भाई जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मास को उस पोजीशन से हम किसी अनदर पोजीशन पर अगर प्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, एंड उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगी रिक्वायर्ड वो होगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे एक पॉइंट और निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अब डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन है क्या इसकी। तो ये तो हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ w ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि जो वर्क डन होने में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन कौन सा, इस मास को उठा के इस मास की जगह पे ला दिया। ठीक, m1 को m यहां पे लिया है इस p पॉइंट पे, मान लो इसको। ठीक, अब m1 तो यहां से प्लेस हो चुका है। ठीक है, m1 यहां पे प्लेस हो चुका है। तो अभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स नहीं लग रहा था, है ना। हमने m1 को हल्का सा फोर्स दिया, वो अपने आप धीरे धीरे कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ धीरे 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 मूव करते हुए इस p पॉइंट पे आ गया। लेकिन अब दो अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट रख दिए गए हैं, m2 q पे है, m1 p पे है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, अभी मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा हमारा वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ g m1 m2 by r। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये लगेगा, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g(m)m/r। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है, इसका हम अभी डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से आता है। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या है, माइनस g(m1m2/r। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और एक बात, अब ये बात तो ठीक हुई कि भाई हमारे पास यहां से क्या निकल के आया कि भाई जो
चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास आया माइनस ऑफ W ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे माइनस का मीनिंग क्या है? जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जस्ट रिवर्स हो रहा है। यानी अब अगर अब हम यहाँ पे अभी बात करते हैं इस बात पे भी कि ये माइनस का साइन हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन लेने का मतलब क्या है कि जो वर्क हो रहा है वो जस्ट अगेंस्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी वर्क जो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। दिस इज माइनस इसलिए लिया जाता है यहाँ पे, माइनस ऑफ फोर्स वर्क डन, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारे पास जो है वो है, इसको रब कर देते हैं एक बार। दूसरी बात जो डेफिनेशन के हिसाब से, अब यहां पे जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है? V फाइनल माइनस इनिशियल माइनस W ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो हम निकाल रहे हैं ये यहाँ पे एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी किसी एक फिक्स पॉइंट पे नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन से लेके, मास को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक प्लेस कर रहे हैं, यानी M2 को उठा के P पॉइंट तक ला रहे हैं। तो यहाँ पे तो इसकी U इनिशियल हो गई, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल होगी ये हमें एक्चुअल फाइनल नहीं मिल पा रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज जो है। तो हमें इस एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि भाई इन्होंने एक पोजीशन फिक्स कर ली। उन्होंने क्या पोजीशन फिक्स कर ली कि भाई उन्होंने कहा कि यूज पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जो हमने ली, ये इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा होगा, है ना। इन्फिनिटी से पहले हमने m1 मास लिया था, उसको हल्का सा न्यूटन फोर्स देके ये धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ अपने किसी m1 पॉइंट पे। अब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट पॉइंट से रखा हुआ है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्यूरेट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में तो कुछ रही होगी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या लेट कर दिया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे तो वो किसके रेफरेंस में लेके आएंगे? हम इन्फिनिटी के रेफरेंस में लेके आएंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो एट इन्फिनिटी होगी वो हमेशा हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अब हमें क्या करना है? हमें एक्यूरेट मिल जाएगी, यानी जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी से अगर लेके आ रहे हैं, या कोई भी मास अगर हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और एक अर्थ पे लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे तो उसकी जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो U इनिशियल हो गया वो तो जीरो हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो आ गई UF इज इक्वल टू माइनस ऑफ W ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेट आ गई। अब यहाँ पे यानी हमने क्या यहाँ पे एजम्पशन ले लिया, हर कोई ऑथर इसको मानता है कि इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी मास की वो हमेशा क्या होगी? जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फिनिटी पे हमेशा किसी भी जो मास है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। तो यहां से UF इज इक्वल टू माइनस ऑफ W ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से आ गया। तो यहां से क्या हो गया? U फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स in bringing a mass from infinity, bringing a mass from infinity, ठीक है। अब यहां से क्या समझे कि भाई किसी भी मास को हम, अब यहां से एक टर्म तो हमारे पास जीरो हो गई, यानी U इनिशियल हमारे पास हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी से हर किसी को लेंगे। इन्फिनिटी के रेफरेंस में हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। तो इन्फिनिटी के रेफरेंस में इन्फिनिटी का जो पॉइंट है वो तो जीरो हो गया, और इन्फिनिटी अगर जीरो हो गया हमारा
तो एक टर्म तो हमारी जीरो वैसी ही हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी उस पॉइंट पे जहाँ पे हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हैं, जिस पॉइंट तक ला रहे हैं उस एक्चुअल पॉइंट पे। यानी जैसे यहाँ मान लिया यहाँ पे M2 इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो जीरो हो गई, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो फाइनल हमें मिल जाएगी एक्यूरेट तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यूज की इसने। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक जो हमने यहाँ पे देखा कि अभी हमने इसका जनरल जो हमें समझ में जो मैं आपको बता सकता था इसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो मैंने अभी जनरलाइज फॉर्म में इसको आपको दे दिया। इसमें क्या कहा मैंने कि भाई किसी भी मास की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ला रहे हैं तो उस मास को हम कहाँ से मेजर करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से लेंगे, और इन्फिनिटी पे उसकी एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, जिस वजह से जिस पॉइंट तक उसे लाना है उस मास को, जहाँ पे वर्क डन उसने करना है, उस पे उसकी एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल पाएंगे। तो इन्फिनिटी पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, एनी कॉन्फ़िगरेशन, ट्राइंगल शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, या कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, एनी कॉन्फ़िगरेशन हैज़ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। यानी इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद जो चेंज आएगा इन्फिनिटी से लाने में, जो वर्क डन वो करेगी, और जिस पॉइंट तक हमें लाना है तो हमें उस पॉइंट पे एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो बात हमारे पास अभी जनरल हमने समझाया कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं हम। अब इसकी डेरिवेशन पे बात करते हैं। तो आप एक बार अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैंने ये रब करके अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है पोटेंशियल एनर्जी की। वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to given point of gravity in the gravitational field। किसी भी, जो मैंने आपको समझाई, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, और वो उसकी जो उसमें एनर्जी यूज़ होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि कोई मास, अर्थ है, अर्थ हमारी जो है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में, उसका मास है m, अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M, ठीक। और एक A पॉइंट पे कोई मास रखा हुआ है जो है स्मॉल m, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो इन दोनों के बीच में, अर्थ और इस मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and mass at point A। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते क्या लगेगा, वो होगा हमारे पास F इज इक्वल टू जी m स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह x डिस्टेंस है तो x स्क्वायर, ठीक। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तो फोर्स लगा। अब हमने बात करी थी कि उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाना है, तो हमने उस ऑब्जेक्ट को उस मास को ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाना है। तो यहां तक लाने में हमें वर्क डन करना होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन करना होगा। तो हमने लेट कर लिया कि भाई जो ए से बी तक आने में एक स्मॉल डीएक्स वर्क डन उसने करा, स्मॉल डीएक्स वर्क डन करा। तो स्मॉल द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ये लिख सकते हो, द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू डी, W इक्वल टू हो जाएगा F डॉट डी एक्स। एफ हमारे पास क्या है, G m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज द स्मॉल वर्क डन।
स्मॉल वर्क डन जो बी पॉइंट तक हम लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। नाउ अब हमें पी तक लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पी ए से पी तक लाना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें इसका लेना होगा, कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमारा यहां पे यूज होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन जो होगा हमें लाना है ए से पी तक, तो पी की डिस्टेंस हमारे पास आर दे रखी है, यानी हमें लाना है कहां से, एक्स, हमें लाना है यहां से इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक, यानी यहां पे जो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर पॉइंट तक और जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये W इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम और इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम एम यहाँ पे माइनस ऑफ 1/r और यहाँ पे प्लस ऑफ 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ पे से जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी एम स्मॉल एम अपॉन 1/r और ये माइनस में। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास आई W, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई ग्रेविटेशनल W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने आज का लेक्चर लिया जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।